हेलो फ्रेंड्स, मेगा सिविल सर्विस एकेडमी हजारीबाग में फिर से आपका स्वागत है। आज आपके समक्ष फिर से मैं हाजिर हूँ जेएसएससी का 20 क्वेश्चन लेकर के, मैथ का। तो इसके पहले भी हम आपको 20 क्वेश्चन करवाए थे और आज भी जो हम 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन हम लोग। देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। बोला जा रहा है एक्स टू दी पावर 6 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 5x का पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हम लोग देखिए, x का पावर दिया हुआ 6, x की पावर 6 दिया हुआ है। सीधा इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, x की पावर 6 दिया हुआ है और प्लस दिया हुआ x की पावर 4 दिया हुआ है, प्लस आपका दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ। इसका हम लोग को मान निकालना है। तो यदि हम लोग इसको क्या करते हैं कि यहाँ से x की पावर 3 यदि हम लोग कॉमन ले लेते हैं, x की पावर यहाँ से 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा आपके पास? x की पावर 3 प्लस x बचेगा, प्लस 1/x बचेगा और प्लस 1/x³ बचेगा और बटे हो जाएगा आपका 5x का पावर 3। इससे आपका ये कट जाएगा। अब आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 और प्लस बच रहा आपका x प्लस 1/x। शुद्ध रूप से यही मान हमको निकालना और नीचे भी बच रहा है। नीचे कितना बच रहा है आपका? 5। अब देखिए, आपके पास एक कंडीशन ये दे रखा है। कंडीशन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 5x। क्या यहाँ से यदि आप x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1/x बराबर क्या बचेगा? 5। तो यहाँ से इसका हम यदि क्यू करेंगे तो x³ प्लस 1/x³ बराबर ये 5 का क्यूब हो जाएगा और प्लस है तो माइनस होगा। 3 कांस्टेंट गुने ए बी में ये कट जाएगा और a प्लस बी में क्या होगा? 5 और 125 में 15 जाएगा 110। यहाँ पे आप रख दीजिए, इधर से आपका 110 होगा और प्लस यहाँ पे आपका आएगा 5 और बटे हो जाएगा 5। ये देखिए टोटल 115, 115 को 5 से काटेंगे कितना आएगा? 23। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा 23 आएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जब 2500 रुपये प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दी गई दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं तो परिपक्वता मतलब जो टाइमिंग होता है, परिपक्वता पर 3,725 रुपये की राशि प्राप्त होती है। प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर क्या है? यहाँ पे बोला जा रहा है क्या? 2500 रुपये की राशि भुगतान किया जा रहा है, प्रति वर्ष के हिसाब से बोला जा रहा है। और फिर बोला रहा 8 वर्षों में, समय दिया हुआ 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं तो परिपक्वता पर मतलब क्या हुआ? ये पूरे टाइमिंग पर यानी 8 वर्ष पर, यानी 8 वर्ष के बाद बोला जा रहा है कि 3725 रुपये की राशि प्राप्त होती है। यानी जब टाइम मेरा खत्म होता है तो हमको राशि कितना प्राप्त हो रहा है? 3725 मतलब 3725। तो आपसे पूछा रहा प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर क्या है? तो आप देखिए, इन्वेस्ट कितना किए हैं? 2500
मिला कितना, मिला आपको 37-25। यहाँ से यहाँ देखिए कितना बढ़ गया, तो यदि हम लोग यहाँ बात करें तो 1225 बढ़ गया। अब 1225 बढ़ गया तो रेट निकालेंगे तो रेट कितना हो जाएगा, 1225 बढ़ गया। कितना से बढ़ गया आपका, 2500। टाइमिंग कितना दिया हुआ आपका, 8 वर्ष दिया हुआ। ठीक है, तो पहले देखिए हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, यानी किस रेट से बढ़ रहा है। ये 8 साल का निकल रहा है, हम लोग को चाहिए कितना, 1 साल का। तो 1 साल का निकालने के लिए हम लोग 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या है, 100 से आपका 100 कट जाएगा, 25 का टेबल से काटो, 25 का टेबल से काटेंगे, 25 गुने 400, 25 गुने 9 आएगा 225, यानी 49/8। तो 49/8 आ गया। तो 49 को आप 8 से डिवाइड करो, 8 गुने 6 48, 6 सब में है 6। अब बच गया आपके पास क्या, 1 और 0 मिल गए 10, 8 गुने 1 8, यानी आंसर आएगा आपका सी, 6.125, 6.125% आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिनों, यहाँ पे दिनों होगा है ना, 2 दिनों के बाद क्यू को छोड़ना पड़ा और पी ने अकेले शेष काम पूरा किया। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। बोला जा रहा है पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा करता है। तो P इस परियोजना को अकेले पूरा करेगा तो 15 दिन में, और Q अकेले पूरा करेगा तो 10 दिनों में। दोनों का एलसीएम 30 आएगा, मतलब ये टोटल वर्क आपका 30 हो गया। तो P 15 दिनों में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 2। Q 10 दिन में 30 काम तो एक दिन में कितना करेगा, 3। काम कुछ इस तरह हो रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, टोटल काम कितना है, 30 काम शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद क्यू को छोड़ना पड़ा, यानी कि काम 2 दिन तक काम हुआ तो माइनस। दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। 2 दिन में कितना किया, 5 गुने 2 10। 2 दिन बाद क्यू को छोड़ना पड़ा तो पी ने अकेले शेष काम कितने दिनों में पूरा किया। देखो शेष काम मेरे पास कितना बच गया, 30 में से 10 जाएगा 20। अब इसको कौन कर रहा है, क्यू जब छोड़ दिया पी कर रहा है। पी का एफिशिएंसी कितना है, 2। तो ये पी का समय निकल जाएगा आपका, ये 30 में 10 जाएगा 20, 20/2 यानी कितना हो जाएगा आपका 10। 10 दिन में कर देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 10 होगा। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन है एवरेज का। 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी के बल्लेबाजी औसत 47 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके नीचतम स्कोर से 157 रन अधिक है। यदि ये दोनों पारियां हटा दी जाए तो शेष 25 पारियों का औसत स्कोर 42 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात करना। बोला जा रहा है कि टोटल 27 पारी है। एक तरफ आप क्या करो, पारी लिखो और एक तरफ औसत लिखो। टोटल पारी दिया हुआ है 27 पारी दिया हुआ है, जिसका एवरेज दिया हुआ है 47 रन दिया हुआ है। 27 पारी का एवरेज 47 दिया हुआ है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से, देखो सबसे मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस दिया हुआ है। सबसे मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर के बीच का डिफरेंस दिया हुआ 157 रन है।
बोला रहा यदि ये दो पारियों को हटा दिया जाए तो 25 पारियों का, दो पारी यहां से क्या किया, हटा दिया गया, बच गया कितना, 25 पारी। 25 पारी का एवरेज बता रहा है 42। अब देखो ये 47 से 42 बढ़ा या घटा, घट गया कितना, 5। आपको याद रखना है कि इसको यहां गुना करना और इसको यहां गुना करना। देखो ये जो कितने पारी है, दो पारी, तो दो पारी का भी रन हटा हमको मिलेगा, दो पारी का रनों का सम मिलेगा। दो पारी बराबर, दो पारी बराबर हो जाएगा 42 गुने 2 कितना हो जाएगा, 84, 84। माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। ये 37 को हम लोग 27 को 5 से गुना करें कितना आएगा, 135। अब यदि यहाँ पे बात करें तो 5 और 4 कितना आ जाएगा, 9। 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21। 219 आ गया। ये दोनों पारी, जो दोनों पारी को हटाया गया उसका सम आ गया कितना, 219। अब ये बोला जा रहा है कि ये दोनों पारी में क्या है, एक मैक्सिमम है और एक मिनिमम है। तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में डिफरेंस कितने का है, 157 रन का। इसमें से भी आपको निकालना है मैक्सिमम। तो देखिए मैक्सिमम निकालने के लिए आप क्या करोगे, मैक्सिमम निकालने के लिए 219 में प्लस करोगे, कितने का डिफरेंस, कितने का, 157 का, बटे क्या करोगे, 2। यदि मिनिमम निकालना होता तो यहाँ पे माइनस करते और बटे क्या करते, 2। जोड़ दो तो 9 7 16 का 6 बैलेंस हो गया 1। 21 और 15 हो जाएगा 36 और 1 37, 376 बटे 2 काट दोगे, 18 गुने 2 36 और 8 गुने 2 16, 188। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ क्वेश्चन आपको हम जो आसान रहेगा उसको छोड़ देंगे, होमवर्क के रूप में देंगे, बाकी हम सारा बता देंगे। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। हम जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है जेएसएससी का, तो कोशिश ये करेंगे कि पर डे 20 क्वेश्चन का एक सेट लेके आएंगे और आपको करवा दें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे बोला रहा रिया 30% की छूट, या रिया 30% की छूट, एक डिस्काउंट आपको कितना दिख रहा है, 30% का, या बोला जा रहा 25% और 5% की दो क्रमिक छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पा रही है। मतलब ऐसे समझिए कि रिया जो है सामान खरीदने जा रही है, तो दुकानदार उनको जो है वो दो डिस्काउंट प्रीफर कर रहा है। बोला जा रहा है कि या तो आप एक 30% का डिस्काउंट ले लीजिए, या दो लगातार यानी कि दो क्रमिक छूट ले लीजिए 25% और 5% का, यानी 30 को आप तोड़ के लीजिए, एक बार 25 और फिर 5 ले लीजिए। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रही, निर्णय नहीं ले पा रही थी। दोनों को 3840 रुपये की खरीदारी पर दिया जा रहा है, यानी टोटल खरीदारी कितने को हो रहा है, 3840 रुपया, यानी मार्क प्राइस कितना है, 3840 रुपया। इस सामान को खरीदा जाएगा तो उसको ये डिस्काउंट प्रीफर किया जा रहा है। तो बोला जा रहा है दोनों छूटों में क्या अंतर है वो निकालना। अब हम लोग को निकालना है क्या दोनों जो डिस्काउंट है उसमें अंतर क्या है, तो हम लोग को वही निकालना है। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो देखिए ये दोनों का पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का जो है वो डिस्काउंट निकालो, यानी कि ये दोनों के बदले एक समतुल्य छूट हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे आपका 25 + 5 - 25 गुने 5 बटे कितना हो जाएगा, 100। देखो 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा इधर, और माइनस 25 गुने 5 कितना होगा, 125, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, -25। देखिए तो ये 30 ऑलरेडी है और 30 यहाँ पे है। डिफरेंस हम लोगों को कितने का मिल रहा है वो देखिए। यदि हम यहाँ पे, यानी ये मेरा डिस्काउंट आ गया इधर वाला और इधर वाला ये है, यदि हम दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, 30 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास क्या बचेगा, अंतर जो बचेगा वो अंतर बच जाएगा आपका 1.25%। अब तो आपसे परसेंटेज नहीं पूछा रहा, रुपया पूछा रहा। तो टोटल खरीदारी कितने को हो रहा, 3840 का हम लोग निकाल देंगे 1.25%, बटे क्या होगा, 100। पॉइंट हटाओगे फिर नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। 25 का टेबल से 5 बार में कटेगा, 4 बार में। अब एक जीरो कट जाएगा, 4 का टेबल से काट दो, 4 का टेबल 4 गुने 9 36, और बच गया आपका 2, 4 गुने 6 24, आनी हो जाएगा आपका कितना बच गया इधर,
96 गुने 5, 6 5 30, एक काट दो, 5 से कटेगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा कितना 48 बार में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 48 आएगा। चलिए नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें, ये देखिए आपका आसान क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लोगे, इसको बताने का जरूरत आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप कर लेंगे और आंसर कमेंट में जरूर बताइए आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री है। ये देखिए आप सॉल्व आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप सब चीज से परिचित हैं, क्योंकि आपके पास खाली क्या रखना है, वैल्यू रख देना है। जो आप इस वैल्यू को भी जान रहे हैं, जैसे cos 45 1/√2, sec 30, यानी आपको पता है कि cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, तो cos sec 30 क्या होगा 2/√3। यहाँ पे देखो cosec 30 बता रहा है, तो sin 30 आपको पता है 1/2 होता है, cosec 30 2 कितना होगा 1। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद लास्ट में आपको क्या रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेशनलाइज कीजिए, देखिए इसमें से कोई एक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, यहां पे बोला जा रहा है एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है। यानी एक बेईमान व्यापारी अपना सामान 12.5% की हानि पर बेचता है, लेकिन बोला जा रहा है 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है वो निकालना है। देखिए आपको ये पता है कि 12.5% का मतलब होता है 12.5% का मतलब होता है 1/8। मतलब यहाँ पे ऐसे समझो कि ये सीपी और ये क्या हो गया आपका एसपी। 8 रुपये का सामान जो है लॉस में बेच रहा है ना, लॉस कितना बेच रहा है 7 में। बोला रहा 36 ग्राम के बजाय वो 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग को ये याद रखना पड़ेगा कि ऐसे यहाँ पे एक चीज पहले समझ लीजिए, 1 केजी में होता है 1000 ग्राम होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। और कोई यदि क्या करता है कि व्यापारी जो है वो 960 ग्राम देता है, मान लेते हैं तो 960 ग्राम देता है, तो देना चाहिए उसको कितना, देखो यहाँ देना चाहिए 1000 ग्राम, ठीक है। और वो देता है कितना, देता है 960 ग्राम। तो इसमें से हम लोग बात करें जितना वो कम देगा उतना उसका प्रॉफिट होगा, तो उसका प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, देखो 40 ग्राम का। तो ये 40 ग्राम का था। हम लोग बताइए कि कैसे जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट किस केस में होता है, जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इस केस में प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हो कि सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो है वो जो 40 ग्राम जो निकला आपका, ये 40 ग्राम आपका निकल गया, 40 ग्राम प्रॉफिट निकला। तो ये 40 ग्राम हम लोग कैसे निकालें, 40 ग्राम निकालें, 1000 में से 960 ग्राम घटाएं तो निकल गया 40 ग्राम। मतलब ये आपका सेलिंग प्राइस का काम करेगा, और जो सामान वो देता है जितना वो दे रहा है वो कॉस्ट प्राइस का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही करेंगे, उसको देना चाहिए कितना ग्राम 36 ग्राम, लेकिन दे रहा है कितना वो 28 ग्राम। तो 28 ग्राम ये कॉस्ट प्राइस होगा, है ना। यानी कि 28 का सामान ऐसे समझो कि 28 का सामान वो कितना बेच रहा है 36 में बेच रहा है। देखो यदि ये कटेगा तो इसको काट दो, कट जाएगा क्या 7 का टेबल से एक बार में, कटेगा कितना बार में 4 बार में। देखो कटेगा 4 का टेबल से कितना बार में, 4 का टेबल से कटेगा 2 बार में, 4 का टेबल से कटेगा 9 बार में। 4 गुने 2 कितना आएगा 8, और यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा आपका 9। यानी वो 8 का सामान कितना में बेच रहा है 9 में, तो फायदा में ले रहा है।
फायदा उसको क्या हो रहा है, तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर क्या होगा, 1 का फायदा हुआ बटे करें मूल कितना 8 गुने क्या करोगे 100। ऐसे 1/8 आपको पता है 12.5% होता है, तो 12.5 पॉइंट क्या होगा 5% का प्रॉफिट होगा। कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, ऑप्शन 2 होगा। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लिए, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सैया चलो हो, चलो हो, दिया हुआ दो संख्याओं का एचसीएफ 12, निम्नलिखित में से कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता है। हम लोग ये जानते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ हमेशा उन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं के एलसीएम को भी काटता है, सम को भी काटता है और डिफरेंस को भी काटता है। तो यहां पे बताया जा रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो जो 12 से नहीं कटेगा उसका एचसीएफ नहीं होगा। 12 से कट जा रहा है तो आंसर नहीं होगा, 12 से कट जा रहा है आंसर नहीं होगा, 12 से कट जा रहा है आंसर नहीं होगा, 12 से कट रहा नहीं कट रहा तो आंसर क्या होगा 90 होगा। ठीक है, चलिए नुनू चला हो, आगे देखो। बाबू चला हो, जाना है बहुत दूर, बाबू चला हो, जाना है बहुत दूर। यह पे दिया हुआ एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पे देखिए आप सक्सेसिव का भी फॉर्मूला लगा सकते हो या नहीं, तो आपको बेसिक ही बताया गया था, अब सक्सेसिव भी लगा लो वो ठीक है। आयत की लंबाई बढ़ा जा रहा 8%, लंबाई बढ़ रहा है कितना 8% और चौड़ाई आपका बढ़ रहा है कितना परसेंट 5%, तो इसका एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो 8 + 5 + 8 गुने 5 बटे क्या होगा 100 होगा, यानी कि a + b + a गुने b बटे 100। ए कट जाएगा आपका 5 से कट जाएगा आपका कितना 20 बार में नहीं काटते। यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 गुने कितना हो जाएगा 5 बटे क्या 100 होगा। ये देखो ये यदि हम लोग बात करें 8 और 5 कितना होगा 13 + 40 बटे 100 यानी 4 बटे 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 + 0.4 यानी कि 13.4, ऑप्शन आएगा ए। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 पर पावर 15 - 1 से डिवाइड होगा। देखिए 49 पर पावर 15 को क्या लिख सकते हो, इसको 7 का स्क्वायर पर पावर 15 - 1 लिख सकते हो। तो 7 का स्क्वायर कितना होता 49, 49 की पावर हो जाएगा आपका 49 की पावर 15 गुने 49, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पावर आपका 2 इधर गुना हो जाएगा, 7 की पावर कितना हो जाएगा 30 - 1 बोला जा रहा है 1 किससे डिवाइड है। तो इसका देखिए रूल होता है x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n। यदि आपका n क्या होगा इवन, n यदि आपका इवन हो ठीक है, तो ये हमेशा x + 1 से हमेशा डिवाइड होगा, हमेशा डिवाइड होगा ठीक है। तो यहां पे देखिए आपका 7 टू दी पावर क्या है 30 है और 1 टू दी पावर क्या है समझ आओ 30 है। तो ये डिवाइड हमेशा क्या होगा, ये हमेशा जो डिवाइड होगा वो 7 + 1 यानी किससे 8 से डिवाइड होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 8 होगा।
ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पे यदि हम लोग आते हैं, आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, बोला रहा है एक समकोण त्रिभुज PQR में Q पर समकोण है। एक समकोण त्रिभुज PQR, एक राइट एंगल, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ PQR दिया हुआ, ए PQR दिया हुआ है और बोला जा रहा है Q पर समकोण है PQR, ए 90 डिग्री का कोण यहां बन रहा है। बोला जा रहा है PR की लंबाई दिया हुआ है 17, PR की लंबाई 17 दिया हुआ है, QR की लंबाई दिया हुआ 8, QR की लंबाई 8 दिया हुआ है, PQ की लंबाई 15 दिया हुआ, PQ की लंबाई 15, ट्रिपलेट 5, 15, 8 और 17। यदि एंगल RPQ बराबर है, एंगल RPQ बराबर दिया हुआ है A, तो हम लोग को निकालना है साइन अल्फा प्लस साइन A प्लस कोस A का मान क्या होगा वो निकालना है। देखिए साइन A, तो साइन A आप लेंगे तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस आनी आएगा 8/17 प्लस कॉस A ए परपेंडिकुलर, तो ये बेस बाय हाइपोटेनस 15/17। अब देखो एलसीएम कितना आएगा 17, 15 8 कितना हो जाएगा 23। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए 23/17। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, और यदि कुछ कमी लगे और यदि कुछ आप लोग को ऐसा लगे कुछ कमी है तो फिर अपना आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको सुधारेंगे। ये भी देखिए आपका दिया हुआ है, बोला रहा दो वृत्तों की परिधि क्रमशः दिया हुआ, परिधि यानी सरकमफेरेंस, एक वृत्त आपका देखिए यहाँ पे दो वृत्त की परिधि दिया हुआ आपका, दोनों का सरकमफेरेंस दे दिया हुआ, एक का रेडियस छोटा r और एक का रेडियस ले लो आप बड़ा R। तो परिधि दिया हुआ एक का 198, परिधि आपको पता है सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई का वैल्यू 22 कितना हो जाएगा 7 गुने क्या होगा r, बराबर दिया हुआ 198। इसका परिधि दिया हुआ, इसका परिधि 2 पाई का वैल्यू 22/7 दिया हुआ और ये बड़ा r हो जाएगा, बराबर दिया हुआ 352 दिया हुआ। आपसे क्या पूछा रहा, तो उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर ज्ञात करना। 22 का टेबल से यदि काटोगे तो 22 का टेबल से एक कट जाएगा आपका 9 बार में, R का बराबर बताओ 63 बटे कितना आ जाएगा 2, यानी इसको हम कह सकते हैं 31 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इधर से यदि काटोगे तो काटो 22 गुने 1 हो जाएगा आपका 22, कितना बच जाएगा आपका 13, 22 छक 132, 16 बार में आपका कट जाएगा, 2 का टेबल से 8 बार में, ये R बराबर 8 गुने 7 कितना हो जाएगा आपका 56 आएगा। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस, इसीलिए R माइनस R बराबर 56.0 में से घटा दो आप 31.5, क्या इधर 5 बचेगा और यहाँ पे 5 में गया 4 बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका कितना, ये 5 में से 3 जाएगा 2, 24.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आंसर क्या आएगा, सी आएगा। चलिए जल्दी फटाफट 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 कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखो बाबू, ये है तेरा गोला का क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, इसको बढ़िया से बना लो बाबू। चलो हो गया, ये आपका हो गया 88, 63, 42 सेंटीमीटर की विमाओं वाले शीशे के आयताकार ठोस से
ए 8.4 सेंटीमीटर व्यास, व्यास डी दिया हुआ, रेडियस कितना हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर होगा। शीशे के कितने गोलाकार शॉट प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी ये समझ जाओ कि ये 3 डायमेंशन दिया हुआ है, एल बी और क्या दिया हुआ एच, मतलब ये 3D फिगर आपका समझ जाओ कि वाइड है। इससे आपका गोला काटा जा रहा है, तो गोला इससे जब काटा जा रहा है तो कितने गोले बनेंगे। तो सबसे पहले देखो संख्या बराबर क्या होता है, इस संख्या बराबर 3D फिगर में क्या होता है, बड़ा का आयतन, बड़ा का आयतन बटे होता है छोटा का आयतन, बड़ा का आयतन बटे छोटा का आयतन। तो अभी यदि हम लोग बात करें बड़ा का आयतन में क्या हो जाएगा, तो बड़ा का आयतन में देखो एल बी एच, यानी कि यहाँ पे संख्या बराबर सीधा ले लेते हैं, संख्या बराबर एल के जगह 88 हो जाएगा, बी के जगह कितना हो जाएगा 63, एच के जगह कितना होगा 42। गोला का आयतन आपको पता है 4/3 होता है, 4/3 यहाँ पे लिख देते हैं, जगह यहाँ नहीं है। संख्या बराबर देखिए यहीं पे लिख देते हैं, ये आपको समझ में आ गया, बड़ा का आयतन बटे छोटा का आयतन। तो यहाँ पे हम लोग संख्या बराबर लिखेंगे, यहाँ पे देखो आपका 88 हो जाएगा, गुने हो जाएगा आपका 63, गुने हो जाएगा आपका 42 बटे गोला का आयतन 4/3, 4/3, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, पाई, पाई का वैल्यू 22/7, 7 कहाँ जाएगा ऊपर, आर क्यू, आर के पास आपके दिया 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब इसको काट लोगे, जो आएगा वो क्या आएगा, आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे बाबू, एक क्वेश्चन आप लोग को करवा दिए हैं। क्या दिया हुआ है, मध्यानुपाती निकालना, मीन प्रोपोर्शन निकालना। तो आपको बताया गया है बी बराबर रूट के अंदर क्या होगा 169 गुने 144, 169 13, 144 का स्क्वायर रूट 12, 13 गुने 12 कितना आ जाएगा 156, 13 गुने 12 156, यानी क्या आएगा आपका ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट दिया हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य पी पर छूते हैं, ए बी दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है, ए और बी स्पर्श बिंदु है और एंगल पी ए बी बराबर 40 डिग्री है, तो एंगल ए बी पी का मान क्या है वो निकालना। चलिए देखिए क्वेश्चन थोड़ा छोड़ा कर रहे हैं, जगह बना लेता है ना। दो सर्कल यहां पे दिया हुआ, दो सर्कल बोला रहा, दोनों एक दूसरे को बाहर रूप से पी पर स्पर्श कर रहा, ये आपका पी हो गया। बोला रहा ए बी एक टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है, इसका स्पर्श बिंदु जो आपका ए और बी है। इसके बाद बोला रहा एंगल पी ए बी दिया हुआ, ये मिलाना पड़ेगा, पी ए बी बराबर ए आपका दिया हुआ 40 डिग्री, ठीक है। तो ये 40 डिग्री दिया हुआ, तो आपसे पूछा जा रहा है एंगल ए बी पी पूछा रहा है, ए वाला पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक देखो यहां से एक हम लाइन यदि यहां पे हम मिला दें, एक लाइन यदि यहां पे हम मिला देते हैं, ठीक है, एक लाइन मिलाते हैं, देखो यहां से एक लाइन हम मिला दिए, तो हम लोग क्या जानते हैं कि एक यदि सर्कल के बाहर एक बिंदु से यदि हम दो टेंजेंट यदि खींचते हैं, दो टेंजेंट बाहर किसी एक बिंदु से, दोनों टेंजेंट का लंबाई आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो यहां से यदि हम क्या करें, एक टेंजेंट देखो आपको ए दिख रहा होगा, सर्कल पर एक टेंजेंट ए हम खींच दिए, ठीक है। तो ए और ए क्या बराबर है, जब ये ट्रेंगल में जब ए और ए साइड बराबर, ए एंगल और ए एंगल बराबर, ए कितने हो जाएगा 40 का, ठीक है। अब ये 40 कितना होगा 80, तो ए कितना हो जाएगा आपका 100 का। लाइन पे बना कौन कितना होता है 180, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। ऐसे हम ये भी कह सकते थे क्या कि किसी भी ट्रेंगल का यदि एक साइड हम बढ़ाते हैं तो उसका जो होगा वो उसका जो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ पे अब 80 हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ से देखो एक ए टेंजेंट हो गया और एक ए टेंजेंट हो गया, ठीक है। अब ये ट्रेंगल में क्या होगा ए और ए क्या हो जाएगा आपका बराबर होगा, तो यहाँ पे फिर कितना बच जाएगा मेरे पास 100, 100 बटे 2 यानी कितना डिग्री होगा 50 डिग्री होगा, 100 बटे 2 यानी हो जाएगा आपका 50 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 50 डिग्री। चलिए नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर आपका 17 17 17 आपके पास जो है, ये भी देखिए आसान क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 17, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के केंद्र पर जीवा ए बी द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है। इस जीवा की लंबाई कितनी है वो निकालना। देखिए एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। एक वृत्त पहले हम खींच लेते हैं। इस वृत्त का बोला जा रहा है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, रेडियस 10 है, यानी सेंटर से हम कहीं भी लाइन खींच देंगे सरकमफेरेंस पे तो रेडियस होता है ना। इस वृत्त के केंद्र पर जीवा ए बी, एक जीवा खींच दो, जीवा ए बी हो गया। जीवा ए बी द्वारा बनाया गया कौन 60 डिग्री है। ये एंगल जो आपको दिख रहा है वो कितने डिग्री का दिख रहा है, 60 डिग्री का। अब देखिए ये रेडियस है, ये 10 है और ये क्या हो गया 10 है। अब हम लोग देख रहे हैं इस ट्रेंगल में क्या देख रहे हैं, ए भुजा और ए भुजा बराबर होगा, क्यों, चूंकि ये दोनों रेडियस है। तो जब ए आपका दो भुजा बराबर है, दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180, 180 में 60 यहाँ हो गया, कितना बच गया 120, 120 में इक्वल है तो 60 और 60 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास जो है वो इक्विलेटर ट्रेंगल क्रिएट हो रहा है। तो इक्विलेटर ट्रेंगल जब क्रिएट हो रहा है तो इक्विलेटर ट्रेंगल में क्या होगा, तीनों साइड इक्वल होता है, तो 10 10 10, तो ए भी क्या होगा 10। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। समझ में आइला बाबू। चल आगे, हमनी लागिए तनी न झारखंडी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपको एक हम होमवर्क देते हैं, आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। और नहीं बनेगा तो भी आप जरूर बनाएंगे। आपको 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, एंगल बी ए सी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ। तो बी सी की लंबाई क्या होगा वो हम लोग को निकालना है। यहाँ पे देखिए ए बी सी में ए बी दिया हुआ 12, ए बी बराबर दिया हुआ आपका 12, ए बी बराबर 12, ए बी बराबर, अरे तुले कहने लगा है रे बेटा, मारेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ए बी बराबर दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और दिया हुआ ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दिया हुआ आपका बीसी की लंबाई पूछा रहा है, ए एंगल आपका दिया हुआ। देखिए कोजाइन फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। कोजाइन फार्मूला में आपका क्या होता है कि यहाँ पे यदि आपको लगा देंगे तो यहाँ पे कोजाइन फार्मूला में आपका हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, और उसका स्क्वायर करोगे, फिर हो जाएगा यहाँ पे कोजाइन फार्मूला, मतलब आप इसको लगा सकते हो। कोजाइन फार्मूला से आपका क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसका जो है आप ट्राई करो, नहीं बनेगा तो फिर आपको हम क्या करेंगे बता देंगे, है ना। आंसर शायद इसका ए वाला आएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ए भी आपका बहुत आसान है, इसको जो है ट्रिगोनोमेट्री है, इसको भी बना करके आप देखेंगे क्वेश्चन बड़ा करते रहे। और एक क्वेश्चन आपको और होमवर्क देते हैं, 3 क्वेश्चन। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे इसको बना देंगे, ठीक है। एक ये हो गया और एक आपका और दे देते हैं। चलिए एक देखिए, यहाँ पे एक आपको हम इसको बता देते हैं। बोला रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 दिया हुआ। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5, देखो इनकम दिया हुआ 3 और 5 दिया हुआ। मैक्सिमम मैक्सिमम बनाने के लिए 3x ले लो और ये कितना ले लो 5x। इसके बाद बोला जा रहा और उनकी बचत का अनुपात दिया हुआ, सेविंग दे दिया हुआ, सेविंग आपका दिया हुआ 2 रेशियो दिया हुआ 3। और इसको मैक्सिमम बनाने के लिए क्या करोगे 2y और यहाँ पे क्या करोगे 3y ले लो, ठीक है। बोला रहा ए और बी के व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। कंडीशन दिया हुआ है कि यदि बी की आय ए की बचत का 3 गुने के बराबर है। देखिए बी की आय आपको कितना दिख रहा होगा, बी की आय जो 5x है वो किसके बराबर है, ए की बचत के 3 गुने के बराबर। ए का बचत कितना दिख रहा है, ए का बचत 2y का 3 गुना के बराबर है। यहाँ से अब x बटे वाई बराबर क्या करोगे 6 बटे कितना निकालोगे 5, x निकल गया और y निकल गया। तो बोला रहा है ये दोनों का क्या निकालना है, दोनों का खर्च क्या होगा, 3x कमा रहा है और 2y क्या कर रहा है खर्च, ये बचा रहा है, तो ये खर्च निकल गया। इसका देखो
5x माइनस कितना हो जाएगा 3y। अब x की जगह रख दोगे 6 और y की जगह कितना रखोगे 5। आंसर आपका आ जाएगा, शायद आएगा आपका 8/15। क्वेश्चन का आंसर ए होगा। इस प्रकार ये सेशन आज का कंप्लीट हुआ और आपको हम 2 ही क्वेश्चन होमवर्क दिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर कीजिए, और यदि नहीं बनता तो भी कमेंट कीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं बना, तो हम नेक्स्ट सेशन में आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगा। थैंक यू।